दोस्तों, गुड न्यूज नेटवर्क के सत्य पथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम एक सुंदर गीत से करते हैं, तो लीजिए पेश एक सुंदर गीत। बेगार को रोजी की, भूखे को रोटी की और एक अशांत मन को सुकून व शांति की सच्ची जरूरत है, एक चाहत है। आज के इस दौर में हर बशर किसी ना किसी वजह से परेशान है। एक दौलतमंद दौलत होने के बावजूद भी गरीब है, क्योंकि शांति का अभाव है। इसलिए वो अपने जीवन में
एक ऐसा हल ढूंढना चाहता है जो कि उसका हमसफर बन सके और समय समय पर उसे शांति का एहसास दिला सके। एक छोटी सी जिंदगी में बढ़ती बेचैनी घुटन पैदा कर देती है। इस बेचैनी से हमें कौन मुक्त करा सकता है? आखिर वो कौन है जो शांति का मसीहा है? आखिर वो कौन है जिसके पास इस शांति का खजाना है? आइए सुनते हैं डॉक्टर J.K. हेनरी को, वो क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में। सुनिए J.K. हेनरी साहब को। आइए कुछ देर आज हम शांति के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। बाइबल के प्रारंभ में, नए नियम में हमको जो 4 पुस्तकें पहले मिलती हैं उनको सुसमाचारों के नाम से जाना जाता है। इन सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के जीवन का वर्णन है, कैसे वो धरती पर अवतार लेकर आया, उसके उपदेशों, उसके आश्चर्य कर्मों, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान और उसके स्वर्गारोहण का वर्णन है। और वर्णन है कि कैसे उसने वायदा किया है कि फिर से वो इस संसार में अपनी कलीसिया को लेने आएगा। इसमें वर्णन है जीवन की गहराइयों का। प्रभु यीशु मसीह ने जो संदेश दिए हैं, उपदेश दिए हैं, उनमें हमको मिलता है सही नैतिक मूल्य, और उसके भीतर हमको मिलती है उन बातों की गहराइयाँ जो मनुष्य को भीतर की संतुष्टि प्रदान कर सकती हैं और वास्तविक शांति, जो अंदर की शांति है, वो शांति प्रदान कर सकती हैं। और ये भी बात हमको उसमें मिलेगी प्रभु के संदेशों में कि कैसे हम इस मृत्यु के पश्चात, इस जीवन के पश्चात अपने अनंत जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इस संसार में रहते हुए मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। जीवन में इतनी अधिक उथल पुथल होती है कि मनुष्य चिंताओं में डूबकर मानसिक अशांति का शिकार हो जाता है। इससे बहुत सी बाहरी और आंतरिक स्थितियां बिगड़ती हैं और मनुष्य के अंदर बहुत से विकार उत्पन्न हो जाते हैं और मनुष्य का जीवन एक बोझ बन जाता है जिसको वो ढोने के लिए मजबूर होता है। अनेक उपाय मनुष्य करता है कि उसको भीतर की शांति मिल सके, लेकिन मनुष्य हर बार असफल ही होता है। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचारों में जो चौथा सुसमाचार है यूहन्ना रचित, उसके 14वें अध्याय और उसकी 27वीं आयत में एक बात कही है जो ध्यान देने के लायक है। उसने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। इसलिए तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। घबराहट और भय मनुष्य के भीतर हमेशा विद्यमान रहता है, और भय भी किसका? अनेक बार या अधिकतर मैं कहूँ तो ये भय अनजाने का होता है। द फियर ऑफ अननोन जिसको कहते हैं, मालूम नहीं लेकिन भय है। और प्रभु यीशु मसीह इसी संदर्भ में अपनी शांति देने की बात कहता है। आपको याद होगा कि 1969 में जब ईगल जो स्पेस शिप था चांद पर जाकर उतरा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसके पायलट थे। उन्होंने जब स्पेस शिप को चांद पर उतारा, उस समय उसमें केवल 11 सेकंड का ईंधन बचा हुआ था। बहुत ही कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए बहुत सीमित समय में बहुत खतरनाक मिशन को उन्होंने अंजाम दिया। नासा ने जो संदेश प्रसारित किया था इस संदर्भ में, उस संदेश का एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य था, और वो वाक्य ये था कि जब सब उथल पुथल हो जाए तो भी उसके बीच में परमेश्वर की शांति संभव है। ये बात नासा से प्रसारित की गई थी। जो लोग समुद्र का ज्ञान रखते हैं वो ये बताते हैं कि ऊपर कितनी भी तेज आंधी आती रहे, कितने भी भयानक तूफान आते रहें, लेकिन समुद्र के पानी के अंदर 25 फुट और उससे अधिक गहराई में बिल्कुल शांति रहती है। ऊपर का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। परमेश्वर की शांति जो प्रभु यीशु मसीह ने देने का वादा किया है, उसका राज भी यही है। यदि प्रभु से हमारे संबंध, संपर्क सच्चे हों, यदि वास्तव में वो हमारे जीवन का प्रभु है, तो उसकी शांति हमारे अंदर कहीं बहुत गहरे हमारी आत्मा में जुड़ी होती है। और जब हमारे अंदर आत्मा में ये शांति जुड़ी हो, तो ऊपर कितनी भी उथल पुथल आए, कितने भी प्रहार हो, कितनी भी समस्याएं जीवन में हमारे आए, अंदर की शांति उससे भंग नहीं होती। वो मनुष्य कभी विचलित नहीं होता। जो सतही विश्वास वाले होते हैं, प्रभु से जिनके संबंध केवल बाहरी होते हैं, बहुत बार दिखावे के होते हैं, उनके जीवन आंधी और तूफानों से डगमगा जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उपलब्ध है सबों को,
वास्तव में वो हमारे जीवन में स्वयं को लाना चाहता है। वो तो आमंत्रण देता है कि मैं आना चाहता हूं यदि तुम तैयार हो तो। वो चाहता है कि वो हमारे जीवन का वो प्रभु बन जाए। वो चाहता है हमारे दिल के दरवाजे पर जो वो दस्तक दे रहा है उसको हम सुने और दरवाजा खोलें। बाइबल की जो अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसके 3 अध्याय के 20वें पद में प्रभु ने एक बात कही है, और वो ये कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये जो द्वार है ये संसार के मकान का द्वार नहीं है। ये जो द्वार है वो हमारे जीवन का द्वार है, हमारे हृदय का द्वार है, जिस पर प्रभु हमेशा दस्तक देता है। और ये भोजन जिसकी वो बात कर रहा है ये कोई सांसारिक भोजन नहीं है, ये वो आत्मिक भोजन है जो वो हमारे साथ बांटना चाहता है। और यदि ये भोजन हम उसके साथ बांटते हैं तो वो शांति जिसकी खोज में मानव सदियों से भटक रहा है, ये शांति उसको प्रभु यीशु मसीह में हासिल। आप चिंता मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि भीतर की शांति, वो शांति जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आमंत्रण देता है, वो आप अपने हृदय में, अपनी आत्मा में महसूस करें? तो सुनिए कि पौलुस प्रेरित, जो उसका एक चेला है और जिसने बहुत सी पत्रियां नए नियम में लिखी हैं, वो अपने संदेश में क्या कहता है। फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस प्रेरित कहता है 4 अध्याय के 6वें और 7वें पद में, वो लिखता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये वायदा है और प्रभु यीशु मसीह की ये शांति आपको मिल सकती है जब आप चाहें। प्रभु का आमंत्रण है और मेरी प्रार्थना है कि ये शांति आपके जीवन में आ जाए, क्योंकि अगर ये एक बार आ गई तो ये चिरस्थायी है, न केवल इस जीवन में लेकिन अनंत जीवन तक आपके जीवन में बनी रहेगी। परमेश्वर आपको आशीषित करे। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर कुछ ना कुछ प्रेरणा देता होगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम चर्च से संपर्क करें। जाते आते निर्मल का आप सभी को नमस्कार।